आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाइए इस तो चलिए दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 की कंप्यूटर टेस्ट की जो सीबीटी एग्जाम हो गई थी उसके हम यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये देखिए 2 ईयर ट्रेड वाला है और यहाँ पर सब्जेक्ट इसकी एग्जाम या सेकंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम हो गई थी। तो यहाँ पर हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर एक दे सकते हैं, आप कोड भी देख सकते हो और ये एग्जाम कब की थी, तो एआईटी सीबीटी एग्जाम 2020 की थी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रिशियन के 40 क्वेश्चन आए थे ट्रेड थ्योरी के और उसी के साथ साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए थे। तो आप सभी को पता है 20 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क होता है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन जनरेटर, इस पार्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने गलत दिया था, ये दिया था आर्मेचर कोर और यहाँ पर सही आंसर है सी कम्यूटेटर राइजर, इसका सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन्होंने सही से इसका आंसर दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की दिशा से कौन सा नियम के उपयोग में किया जाता है? तो सही आंसर कौन सा होगा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, इन्होंने सही आंसर किया है। यहाँ पर देखिए मोटर की ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है या फार्मूला क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? इन्होंने पढ़ के अच्छी तरह से आंसर दिया है। इसका आंसर है सी आंसर है इसका। तो आप सभी को पता होगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीसी फील्ड कॉइल की किस वाइंडिंग का या मेटल का या तार का उपयोग किया जाता है, मतलब कि वायर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उन्होंने यहाँ पर गलत किया है। इसका सही आंसर था ये सुपर इनेमेल्ड कॉपर वायर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से आधारित होती है? तो यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का, मतलब कि डबल बार यार क्वेश्चन आ गया है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन नेमी पैटर्न के ही है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं नेमी क्वेश्चन बुक के, हम उसकी पूरी की पूरी आपकी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इन्होंने गलत दिया था यहाँ पर दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा। 7वां नंबर यहाँ पर देखिए डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले इनका सही आंसर था यूरेका, ये आपको पता होना चाहिए या आपको स्टडी करके दे देना चाहिए। अब देखो सिर्फ याद करना और रट्टा मारना एग्जाम में ज़्यादा कुछ दिमाग मत चलाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 1000 ही क्वेश्चन होंगे, 500 फर्स्ट ईयर के और 500 सेकंड ईयर के, आपको उतने ही करके जाने एग्जाम में और वही क्वेश्चन आते। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले देखा यहाँ पर आंसर था डी, इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है, कुल विद्युत डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स का किया जाता है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग, आकृति में एसी कॉइल वाइंडिंग के नाम क्या है? यहाँ पर देखिए एसी जो कि कॉइल की थी उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इनका गलत आंसर हो गया यहाँ पर होल कॉइल वाइंडिंग, यहाँ पर बी सही आंसर था। 10वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ 6 पोल स्टेटर मोटर को विद्युत डिग्री क्या है, मतलब कि 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी है? तो यहाँ पर है 1080। हम नीचे जाएंगे, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे, 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर है बी, स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड, ये यहाँ पर इसका अवगुण है। 12वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निदर्शित करती है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इसका सही आंसर था डी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। यहाँ पर आप डायग्राम देख के समझ सकते हो क्वेश्चन कौन सा है कौन सा नहीं है। 13वां क्वेश्चन, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत करती है? तो यहाँ पर सही आंसर है ये यूनिवर्सल मोटर करती है। 14वां आंसर हम यहाँ पर देख लेंगे, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सिद्धांत है इसका लेंस लॉ। हम देखेंगे आगे 15वां क्वेश्चन, सार्वभौमिक का मोटर का प्रयोग कौन सा है? यूनिवर्सल मोटर का यूज़ क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे यूनिवर्सल मोटर का यूज़ यहाँ पर है फूड मिक्सर के लिए इनका यूज़ किया जाता है। 16वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अल्टरनेटर को कैसे रेट कैसे, मतलब उनका नाम वगैरह कुछ या किस यूनिट में उनको रेट किया जाता है? तो सबसे पहले KVA में इनको रेट किया जाता है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? तो 17वां क्वेश्चन सही से यहाँ पर डी है। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं डी आंसर, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, ठीक है।
18वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे। इस डायग्राम में दिखाया गया रोटर कन्वर्टर के नाम क्या है। जो इसका एक्स नाम दिया है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम सही से सही यहाँ पर ये दिया गया है कि इसका आंसर सही से सही डी है, वितरित थेट विद्युत प्रवाह संकलित करने के लिए। 19वां क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस। यहाँ पर आप सभी को रट के जाना है, क्योंकि याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है आपको पार्ट या उसको समझने के लिए। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? तो इसका आंसर भी डी सही है। तो 21 वाला हम यहाँ पर देखेंगे, एम्पलीफायर का नाम क्या है? अब देखो इसका नाम क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका नाम क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है। जब आप स्टडी करते होंगे तब डायग्राम देख के आपको MCQs आपको क्या करनी है, देनी है। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं और से और वीडियो इस तरह के बनाऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 22वां क्वेश्चन हम यहाँ पर ये देखेंगे, एक सक्रिय घटक कौन सा इनमें से जो चलता है या वो सीधा? तो यहाँ पर सक्रिय घटक होता है ट्रांजिस्टर। 23वां क्वेश्चन, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो आपको समझ में आएगा, आप दे भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही से नाम है सी, डायक है इसका आंसर। 24वां देखिए, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही से आंसर है डी, केबल बांधने की पट्टी। मतलब यार इतना आसान क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आप मतलब कि यार सोच नहीं सकते। तारों का गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है डी, नायलॉन बंध का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। सी आंसर है सही। 26वां देखेंगे हम यहाँ पर, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जा सकता है? तो सेंसर से बचा जा सकता है। 27वां देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव? तो यहाँ पर सही आंसर है सी, इन्होंने गलत दिया था डी। तो यहाँ पर सी देखिए, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है इलेक्ट्रिक ड्राइव। 28वां हम यहाँ पर देखेंगे, AC ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? इसका नाम क्या है आपको बता देना है। इसका नाम सही है DC बस नाम है। 29वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो ऑपरेशन 29 नंबर पे आप देख सकते हैं, 29 नंबर का यहाँ पर सही आंसर है डी, कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। उसी के साथ 30वां देख सकते हैं हम यहाँ पर, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम एकल कार्य कितना है? तो यहाँ पर सही आंसर है 228 है। 31वां देखिए यहाँ पर, किस शब्द से तात्पर्य कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है डी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। 32वां देखिए यहाँ पर, क्योंकि 40 क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी के, संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, निर्बाध विद्युत आपूर्ति। 33वां देखिए, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर डी, फीडबैक सर्किट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि फीडबैक यहाँ से मिल जाता है। फोटोवोल्टिक सेल बनाने के प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? सिलिकॉन है इसका नाम, जो कि सोलर पैनल में बनाते हैं। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक बिजली उत्पादन यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं, इन्होंने गलत आंसर देता डी, ये पारंपरिक नहीं है। तो यहाँ पर सॉरी, हाँ डी, उष्मीय शक्ति, मतलब कि सूरज से मिलने वाली जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो पारंपरिक है। तो यहाँ पर गलत को उन्होंने कौन सा दिया था? ये दिया था पवन शक्ति, है पारंपरिक नहीं है, क्योंकि हम इससे और कुछ मतलब उनसे जनरेटर से थ्रू बना सकते हैं। अब देखिए, आई के नियम के अनुसार वोल्टेज के घरेलू इंस्ट्रूमेंट में किन्हीं दो चालकों के बीच इंस्ट्रूमेंट प्रदान नहीं हो सकता। यहाँ पर सही आंसर है बी, 1 मेगा ओम से अधिक। 37 देखिए, OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए इनका सही आंसर है सेकल इंसुलेटर। 38वां देखेंगे, वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने के कारण क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, स्पार्किंग से बचना यही एक सबसे बड़ा कारण है। 39 देखिए, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? तो CMVA से किया जा सकता है। ठीक है, तो हम नीचे देखेंगे 40वां क्वेश्चन, यहाँ पर इनका सही आंसर है यहाँ पर डी। देखिए क्वेश्चन क्या है, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? तो यहाँ पर है डी, लेचिंग रिले।